अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीम गिलानी। जैसा कि आप जानते हैं कि तहसील खारियां और सरालमगीर के दरमियान जो पब्बी और पहाड़ियों का इलाका है, यहाँ पर अब मज़ीद प्रॉपर्टी में बूम आ रहा है और इस बूम के अंदर कितने लोगों को नुकसान हो सकता है और किसको फ़ायदा होगा, इस पर हम छोटा सा एक तबसरा करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस डिस्कशन का मकसद कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को प्रमोट करना या किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। अलबत्ता अपने इन्वेस्टर्स को और अपने जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको इस चीज़ से रोशनास करवाना है कि इस मार्केट पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है उससे वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर रियल एस्टेट का आगाज़ हुआ था आज से कोई 12 साल पहले, जब ग्रैंड सिटी यानी उससे पहले यूरो सिटी ने इस पब्बी के अंदर पहला प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था जो कि आज ग्रैंड सिटी के नाम से फेमस है। उसके बाद यहाँ पर मेट्रो सिटी आया, उसके बाद बुराक सिटी आया, फिर गाल्फ सिटी आया। गाल्फ सिटी को ख़रीद लिया है अब सिटी हाउसिंग ने, लेकिन सिटी हाउसिंग ने ख़रीदने के फ़ौरन बाद इसकी लॉन्चिंग का आगाज़ किया है। जैसा कि आजकल बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स पूरे पाकिस्तान से इस बेल्ट का रुख कर रहे थे और ये एक बहुत अच्छा बिजनेस सीज़न भी था, तो सिटी हाउसिंग की वजह से भी एक प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि सिटी हाउसिंग का ये कदम थोड़ा सा कबल वक्त है और सिटी हाउसिंग ने शायद ये स्टेप इसलिए भी लिया है कि चूँकि मेट्रो ने गुजरखान में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया और पर्ल ग्लोबल उन्होंने दीना में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, तो सिटी हाउसिंग शायद इसलिए पैनिक लॉन्चिंग में आया कि कहीं ये ना हो कि उनका इन्वेस्टर और डीलर्स जो है वो उनके जो फैमिली के दूसरे पार्टनर्स हैं उनकी तरफ शिफ्ट कर जाएं। तो उस चीज़ को देखते हुए सिटी हाउसिंग ने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी तक रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए कोई प्लानिंग, कोई मनसूबाबंदी सामने नहीं आई। इसी तरह से जो पीछे ज़मीनें हैं वहाँ पर जहाँ सिटी हाउसिंग ने रकबा ख़रीदा है गाल्फ सिटी से, वहाँ बुराक सिटी भी है, वहाँ पर ग्रैंड इनक्लेव भी है। तो ये इन लोगों की वो चीज़ें हैं जब तक ये सेटल नहीं होती और राइट ऑफ वे रेलवे लाइन क्रॉस करने का क्लियर नहीं होता तो किसी भी प्रोजेक्ट का वहाँ सक्सेस होना नज़र नहीं आता। इस वक्त बुराक सिटी को यह बर्तरी हासिल है कि उनके पास अंडरपास आ चुका है, जबकि जो बाकी लोग हैं वो एप्लीकेशन सबमिट किए बैठे हैं। तकरीबन 9 अंडरपास की दरखास्तें अभी तक जमा हो चुकी हैं। अब मार्केट के इस बढ़ते हुए बूम में जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं उनका मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका होने वाला है ग्रैंड सिटी खारियों को। चूँकि ग्रैंड सिटी में इस वक्त 300 से ज़्यादा घर मौजूद हैं, फ़ेज़ 1 डिलीवर हो चुका हुआ है, फ़ेज़ 2 में इन्वेंट्री इस्टेब्लिश हो रही है। तो इस लिहाज से जिनको जो है एक जिसको हम कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो रहेगा हमेशा ग्रैंड सिटी को। तो ग्रैंड सिटी ने हालिया दिनों में ही एक अर्बन हब लॉन्च किया जो कि मेन जीटी रोड के ऊपर था। तकरीबन 60 से 70 कनाल का ये प्रोजेक्ट था, तो ये 3 दिन के अंदर सोल्ड होगा। और उसकी वजह यही थी कि मार्केट के अंदर इतना इस वक्त बूम है कि इस वक्त ग्रैंड सिटी जो कुछ भी करेगा वो उसका आप बिकेगा। तो मैं ये एक चीज़ बताऊं कि ग्रैंड सिटी ने भी सिटी हाउसिंग को एक पूरा महीना एक रूम दिया था कि वो अपनी प्रोडक्शन करे, अपना मार्केटिंग करे और लोगों से पैसा उठाए और वो आगे जाए। लेकिन इसके साथ साथ ग्रैंड सिटी जो प्रोडक्ट लेके आ रहा है वो मार्केट को हिला देने वाली प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें वन ऑफ कमर्शियल हब है। 1-2 ब्लॉक्स का मैं अभी आपसे जिक्र नहीं करूंगा, और कुछ ऐसे फीचर्स और ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो इनको दोबारा बहुत बड़े लीडिंग रोल के ऊपर लेकर जाएगा। इसके साथ साथ जो कनाल सिटी सरालमगीर है वो ऑन ग्राउंड होने की वजह से वो दिनों में अब उसकी इन्वेंट्री जो है वो सेल भी होगी और रेट भी उसके इंक्रीज़ करेंगे। हम खारियाँ की तरफ अगर हम जाते हैं तो मॉल ऑफ खारियाँ को बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है कि वो एक इकलौता कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है इस वक्त इस पूरे रीजन के अंदर जो डेवलप हो चुका है, जहां ब्रांड्स की कमिटमेंट आ चुकी हैं और तकरीबन 70-80% वो भी सोल्ड हो चुका है। तो अब उसकी प्राइसेस में भी हालिया दिनों में जंप आने वाला है। फिर हम जब वापस आते हैं इसी रीजन की तरफ तो हमें मेट्रो सिटी दिखाई देता है, और मेट्रो सिटी का भी जो फ़ेज़ 1 है वो तो बहुत तेज़ी के साथ बिका भी और लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की। लेकिन एक मेट्रो सिटी से यहाँ पर यूँ समझ लें कि ये उनकी गलती है या थोड़ी सी उसमें उनकी कोई स्ट्रैटेजी होगी शायद, कि उन्होंने अपना तमाम अच्छा पैसा उठा के, अच्छे डीलर उठा के वो भेज दिए हैं गुजरखान, जिसकी वजह से जो मेट्रो की मार्केट है वो भी कंपैरेटिवली डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। तो दुनिया भर से जितने भी लोग इस तरफ रुख कर रहे हैं, इस मार्केट में आ रहे हैं, एक तो हम उनको वेलकम कहते हैं। हमारी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और हमारा ये जो खुसूसन खारियाँ रीजन है, हमारा नेटिव रीजन है, ये तहसील है हमारी, तो ये पूरा रीजन तरक्की करे और पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट सही जगह पर हों, आप लोग अच्छा उससे फ़ायदा उठाएं, और आप जब भी मार्केट का विज़िट करें तो आप हमारी फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आप अच्छे डीलर्स के पास जाएं कि जो क्रेडिबल चीज़ें बेचने वाले हैं, और आप ऑन ग्राउंड चीज़ों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हों ताकि आपका पैसा महफूज भी रहे और इमीडिएटली आपको चीज़ें मिलती भी जाएँ। अलबत्ता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए
आप लोग अच्छे कंसल्टेंट्स का सहारा लें और 2 से 4 से 6 लोगों तक भी आप जा कर के तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको ज़रूर विज़िट करें और अंदर तक उनको जाकर देखें कि कहाँ क्या चीज़ बन चुकी है, कहाँ क्या बनने वाली है और किसके पास क्या है। किसी के कहने में, किसी की बातों में आए बगैर अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करें और मुनाफा कमाएं। थैंक यू वेरी मच।